हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने गणितपुर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स की वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूं। मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाइए, औरों को भी जोड़िए जो इस मिजाज के हैं। एक नई प्लेलिस्ट आइए शुरू करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म, और आज डेफिनेशंस और बेसिक्स। शुरू से हम बेस उठा के चल रहे हैं, बेस से शुरुआत कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 2 वेरिएबल्स मैं लिख रहा हूं। द एक्सप्रेशन q इक्वल टू सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to 2, j also varies from 1 to 2, aij xi xj is called quadratic form. Is called quadratic form in x1 and x2. Its matrix representation is q equals to row matrix x1 x2 into matrix a11 a12 a21 a22 into column matrix x1 x2. That is q equal to matrix x1 x2 into c Q को हम ऐसे लिख दें, कैपिटल X इंटू सी, और इसको X ट्रांसपोज करते हैं, कामा, वेयर कैपिटल X इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 एंड कैपिटल C इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22 is symmetric. Capital C is symmetric, called matrix of Q. Called matrix of Q. ये वर्ड जरूर लिखिएगा। यहां पर जो मैट्रिक्स आप डाल रहे हो ना, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आप देखिए इस बातचीत को जरा सा परत खोलें, इसे फैलाएं। Q इक्वल टू I1 J1 फिर I1 J2 फिर I2 J1 फिर I2 J2, ऐसे फैलाएंगे तो 4 टर्म्स का सम आएगा। A11 x1 x1 प्लस A12 x1 x2 प्लस A21 x2 x1 प्लस A22 x2 x2 माने x2 स्क्वायर। तो अब देखो, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ओके, 2 डिग्री के टर्म है सारे के सारे, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। और ये मैट्रिक्स बना है कैसे? कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x1 x2, कोफिशिएंट ऑफ x2 x1, कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर। सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यही ध्यान देना है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसको हम सिमेट्रिक बनाएंगे कुछ ऐसे। Note, if Q equal to ax1 square plus bx1 x2 plus cx2 square, then
वी राइट इट इन फुल फॉर्म एज, फुल फॉर्म का मतलब क्या है देखो समझो, Q इक्वल टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस, इसको आधा आधा तोड़ दिए, b बाई टू एक्स वन एक्स टू प्लस b बाई टू एक्स वन प्लस c एक्स टू स्क्वायर, ऐसे इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू ए b बाई टू c एक्स वन एक्स टू, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। फुल फॉर्म में लिखने के बाद लिख रहा हूं मैं, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? हाँ देखो, दैट इज Q इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज, और इसे हम C लिख सकते हैं, कैपिटल C इंटू एक्स, वेयर कैपिटल C इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स called the matrix of quadratic form Q. नोट, इसी तरह की बातचीत है। इफ Q इक्वल टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन एक्स टू प्लस सी एक्स टू स्क्वायर, देन Q इक्वल टू एक्स वन एक्स टू मैट्रिक्स ए बी एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स वन नहीं है, एक्स टू स्क्वायर है 0 इंटू एक्स वन एक्स टू, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ गड़बड़ कर दिए, यहाँ C होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, माने ए एक्स वन, गुणा करें देखो, दिस इंटू दिस ए एक्स वन प्लस 0 एक्स टू, बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू, और अब इसका गुणा होगा एक्स वन एक्स टू में, तो कितना आएगा ए एक्स वन इंटू एक्स वन, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू इंटू एक्स टू इक्वल्स टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन एक्स टू प्लस सी, अरे भाई सी एक्स टू स्क्वायर आ गया ना, तो ना देखो मिलाओ, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन एक्स टू प्लस सी एक्स टू स्क्वायर। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? नहीं, इसलिए इसको हम कैपिटल सी से डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, कैपिटल एक्स ट्रांसपोज इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स, कामा वेयर कैपिटल ए is not symmetric. The matrix capital A is called coefficient matrix. Coefficient matrix. Now we find capital C as capital C equal to 1 by 2 A plus A ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से रहेगा, ये फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म में 4 टर्म्स होते हैं ना, तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो इसको फुल फॉर्म में लिख करके फट से ऐसे लिख लो, और एक फुल फॉर्म में नहीं लिखोगे तो यहाँ जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा उसकी मदद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओगे। आपने ये पढ़ा है मैट्रिक्स में, आप जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है ये सिमेट्रिक होता है बाय नेचर। एहसास कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज सी के बराबर आएगा 1 by 2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 by 2 ए यानी कि ए बी 0 सी प्लस ए ट्रांसपोज ए बी 0 सी
इक्वल्स टू 1/2 2a b b 2c इक्वल्स टू a b/2 b/2c। ये देखो कैपिटल C आ गया ना, कैपिटल C लिखे थे ना थोड़ी देर पहले। बेसिक का ये पहला स्टेप था, बेसिक और डेफिनेशन का दूसरा स्टेप। क्वाड्रेटिक फॉर्म नंबर 2, quadratic form in 3 variables, वेरिएबल्स हम ले रहे हैं x1 x2 और x3। सारी बातचीत फिर वैसे ही करेंगे। द एक्सप्रेशन कैपिटल Q इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to 3, सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to 3, Aij xi xj is called quadratic form in 3 variables x1 x2 and x3. Its matrix representation is matrix representation is Q is equal to लिखा जाए रो मैट्रिक्स x1 x2 x3 इंटू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इंटू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3, that is Q equal to capital X transpose into C into X, where capital X equals to column matrix x1 x2 x3 and C is coefficient matrix which is सिमेट्रिक। हाँ, है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट से ही बना हुआ है, लेकिन ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ये सिमेट्रिक तभी होगा जब इसको फुल फॉर्म में आप लिखिएगा। Q इक्वल्स टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to 3, सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to 3, Aij xi xj इक्वल्स टू, इसको आप एक्सपेंड करिएगा दोनों सिग्मास को, कुल 9 टर्म्स का सम मिलेगा। I और J 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 लिखिए। A11 x1 x1 प्लस A12 x1 x2, हाँ जी 1 2 1 2 ऐसे ना, प्लस A13 x1 x3 प्लस A21 x2 x1 प्लस A22 x2 x2 प्लस A23 x2 x3 प्लस A31 x3 x1 प्लस A32 x3 x2 प्लस A33 x3 x3, ये रहा, ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है। इसमें x1 x2 का भी टर्म है, x2 x1 का भी टर्म है, x1 x3 का भी टर्म है तो x3 x1 का भी टर्म है, x2 x3 है तो x3 x2 भी है, सभी है, 9 के 9 पद हैं पूरे पूरे।
इस फुल फॉर्म में जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लिखोगे उसमें जो C आएगा उसी को मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे और बाय नेचर सिमेट्रिक होगा। रो वेक्टर x1 x2 x3 इंटू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इंटू कॉलम x1 x2 x3 इक्वल्स टू कैपिटल X ट्रांसपोज इंटू C इंटू X, where C is coefficient matrix which is symmetric। सिमेट्रिक शब्द पे ध्यान रखना है, विच इज सिमेट्रिक। द मैट्रिक्स सी इज कॉल्ड, एक चीज और देख, द मैट्रिक्स सी इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ क्यू, और इसकी रैंक जो है क्यू की रैंक कहलाती है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ध्यान से। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को फुल फॉर्म में लिखेंगे तब जो मैट्रिक्स आएगा वो निश्चित रूप से सिमेट्रिक होगा, और उसी को मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन में अगर फुल फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं लिखा है, हाफ फॉर्म में लिखा है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? जैसे टू वेरिएबल में समझाए थे वैसे इसमें भी आपको चलो समझा देते हैं। नोट, नोट, if q equals to a x1 square plus b x2 square plus c x3 square plus d x1 x2 plus e x1 x3 plus f x2 x3, then if q equal to a x1 square plus b x2 square plus c x3 square plus d x1 x2 plus e x1 x3 plus f x2 x3, then ऐसी स्थिति में देखो ये फुल फॉर्म नहीं है। x1 x2 तो है लेकिन x2 x1 का टर्म नहीं दिख रहा है, x1 x3 तो है लेकिन x3 x1 नहीं दिख रहा है, x2 x3 तो है लेकिन x3 x2 नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम दो अप्रोच ले सकते हैं। पहला अप्रोच, इसको हम फुल फॉर्म में लिखें, देन we can write it as q equal to a x1 square plus b x2 square plus c x3 square plus, इसको आधा आधा बांट देंगे, d by 2 x1 x2 plus d by 2 x2 x1 प्लस, इस तरह से तीनों कैसे बांटेंगे ना, e by 2 x1 x3 प्लस e by 2 x3 x1 प्लस f by 2 x2 x3 प्लस f by 2 x3 x2, दैट इज, क्रम सही कर लें। सही क्रम माने 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, a x1 square plus d by 2 x1 x2 plus e by 2 x1 x3 x1 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 x2 x1 x3 plus d by 2 x2 x1 plus
बी x2 स्क्वायर x2 x1 x2 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 x3 प्लस f बाई 2 x2 x3 प्लस e बाई 2 x3 x1 प्लस f बाई 2 x3 x2 प्लस c x3 स्क्वायर। ये फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ फुल फॉर्म, किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, मैं ये वर्ड हमारे आपके बीच में चल रहा है समझाने के लिए। फुल फॉर्म में लिख दिए कि मतलब ये हुआ। तो अब इसका जब मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आप एक्स ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए डी बाई 2 ई बाई 2 डी बाई 2 बी एफ बाई 2 ई बाई 2 एफ बाई 2 सी इंटू एक्स, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर x1 x2 x3। ये सिमेट्रिक है क्या? देखो डायगोनल पे फोल्ड हो जाएगा, डी बाई 2 डी बाई 2 ई बाई 2 ई बाई 2 एफ बाई 2 एफ बाई 2, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक देखना अनिवार्य है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो उसको हम मैट्रिक्स ऑफ क्यू नहीं कहेंगे, और अगर सिमेट्रिक है तो उसको हम मैट्रिक्स ऑफ क्यू कहेंगे। इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज इंटू कैपिटल सी इंटू एक्स, वेयर सी इज मैट्रिक्स ऑफ क्यू, और ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसे अप्रोच ना करना चाहे तो दूसरा अप्रोच देखिए, डन। कंप्लीट ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं, सब अप्रोच बता दे रहा हूं। क्यू इक्वल टू रो मैट्रिक्स x1 x2 x3 इंटू कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, फिर x1 x2 चाहिए, डी x1 x3 चाहिए, ई x2 x1 चाहिए, नहीं है x2 स्क्वायर चाहिए, बी x2 x3 चाहिए, एफ x3 x1 नहीं है, x3 x2 नहीं है, x3 स्क्वायर सी इंटू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3। क्या ये सिमेट्रिक है? ना, ये कहाँ सिमेट्रिक है? नहीं है ना। तो इसको हम मैट्रिक्स ऑफ क्यू नहीं कहेंगे, इसको हम मियरली कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह देंगे। दैट इज क्यू इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू कॉलम वेक्टर x1 x2 x3। इसको हम सी से डिनोट नहीं करेंगे, सी से डिनोट हम तभी करेंगे जब यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो ऐसी स्थिति में आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? नाउ सी बराबर होगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही हो गया मैट्रिक्स ऑफ क्यू, इक्वल्स टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट ए लिखो, ए डी ई 0 बी एफ 0 0 सी, फिर इसका ट्रांसपोज लिखो, पहला कॉलम हो जाएगा ए डी ई, दूसरा कॉलम 0 बी एफ, तीसरा कॉलम 0 0 सी, इक्वल्स टू 1/2, दोनों को जोड़ो, 2a डी ई डी 2b एफ ई एफ 2c, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा a d बाई 2 e बाई 2 d बाई 2 b f बाई 2 e बाई 2 f बाई 2 c, और यही आ गया क्या? कैपिटल C। कैपिटल C को मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। कैपिटल C की जो रैंक आती है उसी को क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक कहते हैं। तो ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म यदि आपको दिया है और उसका रैंक निकालना है या उसकी मैट्रिक्स निकालनी है तो ये दो अप्रोच है। जो अप्रोच आपको जब अच्छा लगे तब आप फॉलो कर सकते हैं। देख लिए ना। अब बातचीत को हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं n वेरिएबल्स पर।
नंबर 3, quadratic form in n variables x1 comma x2 comma so on comma xn. The expression q equal to sigma I varies from 1 to n, sigma j varies from 1 to n, aij xi xj is called quadratic form in n variables x1 comma x2 comma so on comma xn, full stop. Its matrix representation is q equals to row matrix x1 x2 so on xn into a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann into column matrix x1 x2 so on xn. That is q इक्वल टू कैपिटल X ट्रांसपोज इंटू, इसको C लिख रहे हैं, इंटू X. अगर ये सिमेट्रिक है तो C लिखाएगा, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो A लिखाएगा, और फिर A की मदद से C निकाला जाएगा. वेयर कैपिटल X इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 so on xn and C is a symmetric matrix. C is a symmetric matrix called the matrix of quadratic form. The rank of C is called the rank of quadratic form Q. आइए इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को जरा विस्तारित करें, एक्सपेंड करें. Q इज इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n, सिग्मा J वेरीज फ्रॉम 1 to n, aij xi xj इज इक्वल टू I और J दोनों ही 1 to n वेरी कर रहे हैं, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स जिस तरीके से लिखते हो आप 1 1 1 2 सो ऑन 1n, 2 1 2 2 सो ऑन 2n, n1 n2 सो ऑन nn, उसी क्रम में इसको लिखना होता है. a11 x1 x1 प्लस a12 x1 x2 प्लस सो ऑन प्लस a1n x1 xn प्लस a21 x2 x1 प्लस a22 x2 x2 प्लस सो ऑन प्लस a2n x2 xn प्लस सो ऑन प्लस an1 xn x1 प्लस an2 xn x2 प्लस सो ऑन प्लस ann xn xn. ये रहा. तो ये मैट्रिक्स कैसे निकलेगा देख रहे हो ना. अब इसमें हम कैसे उठाएं हाफ फार्म वाली चीज़ ना, तो नहीं उठा रहे हैं, बस इसे छोड़ दे रहे हैं. अब बाकी आपके समझ में आ गया. 2 वेरिएबल में हमने समझाई दिया, 3 वेरिएबल में समझाई दिया. यदि फुल फॉर्म में मैट्रिक्स नहीं है, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म माने सारे टर्म्स हैं, तब तो आपको चट से ये मैट्रिक्स जो मिलेगी वही कैपिटल C मिलेगी. लेकिन अगर ये फुल फॉर्म में नहीं है तो ये कैपिटल C नहीं होगा,
ये कैपिटल ए होगा, उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक है तो उसी को हम मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे। तो इस एक शब्द पर गेम हो रहा है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर है तो वही मैट्रिक्स ऑफ क्यू है, अगर नहीं है तो वो नहीं। हाँ, इस पर नोट हम थोड़ा इस तरीके से लगा सकते हैं। नोट, if Q is not written in full form, then Q equal to X transpose into A into X, ये लिखाएगा, where capital A is coefficient matrix. Now we find capital C by the formula. Capital C equal to 1 by 2 A plus A transpose. अब n वेरिएबल में कैसे लिखें हम? हाफ फॉर्म में वैसे लिख दिए। इफ Q इज नॉट रिटन इन फुल फॉर्म देन मैट्रिक्स फॉर्म ये बनेगा और ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और सी बराबर होगा एक 1 by 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये था पहले वीडियो का मटेरियल। वीडियो को लाइक करिए, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो बड़ी मुश्किल से अब हम अपलोड करेंगे इसको भी। आज ये पहला वीडियो बनाना था, शुरू किया मैंने तो 4-5 मिनट के बाद हमको लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, फिर रीशूट किया, फिर 20-25 मिनट के बाद हमको लगा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, फिर से रीशूट किया और फिर उसको अपलोड किया। फिर एक स्टूडेंट ने हमको इशारा किया कि सर 2 जगह थोड़ी गलतियां हैं, बहुत माइनर मिस्टेक था, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन चूँकि पहला ये वीडियो है उसमें चाहे छोटा चाहे बड़ा गलती नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैंने उसको जो है रीशूट करने की ठानी। फिर से मतलब 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार, फिर ये चौथी बार किया तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगाना मैं भूल गया और लगभग 32 मिनट बाद किसी का फ़ोन आ गया, मेरा वीडियो चौपट हो गया। फिर से इसको मैं रीशूट किया। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसे दिलचस्प हादसे हो जाते हैं, खिसियाहट भी होती है, मज़ा भी आता है। थैंक यू।